सवाल सर यहाँ पर यह है कि भारत तो आबी जहरियत करता आया कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। भारत की नीति हम सब जानते हैं, लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो मंसूबा बंदी थी, जो हमारी प्लानिंग थी, जिसका हमने शायद काफ़ी साल पहले हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए था, आप समझते हैं नाकिस थी वो, उस पर हमने काम नहीं किया ठीक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, पहले तो आप अगर इंट्रो में चला देते हैं ना, कल जो चीफ मिनिस्टर पंजाब नारोवाल गई है और ख्वाजा आसिफ का बयान चला देते, एहसन इकबाल का चला देते, खेल दास साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, इनका चला देते, तो इनकी स्टेटमेंट क्या है? आपने अच्छा किया आबी जाहिरियत का कहा और एहसन इकबाल ने भी ये कहा, और ये है भी सही कि इस तरीके से इकट्ठा रेला आना, क्योंकि तीन जो दरिया हैं, जेल अपना चनाब, रावी और सतलज, उन्होंने पूरे जो इलाके हैं उनमें तबाही मचाई हुई है। तो क्या ये आबी दहशत गर्दी नहीं थी? आप चीफ मिनिस्टर के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ कल निकला है? और ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट को कहा कि नहीं, वो तो ज़्यादा बारिश हो तो ये डाउन इलाका है, और उन्होंने भी कहा कि पानी आ जाता है। और खेल दास और जो हमारे दूसरे मिनिस्टर एहसन इकबाल, इन्होंने कहा जी आबी दहशत गर्दी है। तो ये हमेशा कहते रहते हैं कि जी इनकी स्टेटमेंट आपस में नहीं मिलती। जी मिनिस्टर्स हैं, एक दिफा का मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर है, और एक वो एहसन इकबाल भी मिनिस्टर है और वो भी वजीर ममलिकत है। इनके बयानात में आप देख लेना। अब देखें, ये मई के महीने में मानसून अलर्ट आया है। ये कहते हैं ना कि ये तो दौरे पे चले गए, तो ये अलर्ट जो था ये मई के महीने में था। आप देखें कि जब मानसून अलर्ट था, आपने खुद कहा कि क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग हर किसी को पता था। देखें अली भाई कि अगर KPK में होता है तो शोर मच जाता है, मैं शोर नहीं मचाता, क्योंकि पंजाब में मैं कहता हूं कि वोट अवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी, वो हमारी अवाम है, उसने वोट हमें किया है और हम ही उनका दर्द जानते हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो KPK के लोग हैं, जो सिंध के लोग हैं। अब आपने देखा कि पूरे इलाका जो है, शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद और लाहौर के इलाके, और आपको जहां कादराबाद आपने वो बंद तोड़ा, आपको मंडी बहुदी, तमाम जितनी ज़मीनें थी चावल पैदा करने वाली, 400 अरब का पिछले साल कहते हैं चावल आपने एक्सपोर्ट किया। तो अब देखें कि इसके बाद आपके पास क्या स्ट्रेटेजी, यहाँ हशरातुल अर्ज़ भी होगा, यहाँ बीमारियाँ भी होगी, यहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि तनकीद ना करें। ये चारों सूबे हमारे हैं, ये पाकिस्तान है, और इसके बारे में सोचो। आखिरकार वही आर्मी जाके वहाँ आपको फैसिलिटेट करे। आपके पास क्या है? अभी गुमरो साहब ने NDMA का कहा, ठीक का NDMA का काम है, फिर प्रोविंशियल NDMA उनकी कोऑर्डिनेशन है, फिर आपके सिविल के अदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन है कि आप इसको काबू कर दे। ये जो करतारपुर है, ये कितने फुट ऊंचा बनाया गया? 15 करोड़ इनके पास पड़ा था उसके लिए। अब इनसे कोई पूछे कि आपने उसके लिए क्या किया है? एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो भी फेल होगा। आप ये कह देना कि जी ये इस तरह बारिश आ गई, ये गलत है। देखें, आपको पता था कि ये चीज़ होनी है, आपको 3 महीने मई में आपको ये चीज़ आ गई थी, तो आप उस पर करते। आपका काम अच्छा। देखिए, लाहौर एक शहर है जिसमें आप लाहौर में बैठे हैं, वहाँ पानी की किल्लत है। आपने कौन सी झीलें बनाई हैं दरिया के किनारे पे? आप बाहर बजा के देखें कि रिवर के साथ झील बनी थी। 1.5 करोड़ की आबादी होगी लाहौर की, और लाहौर का जो पानी का जो है अपना लेवल वो नीचे जा रहा है। ठीक, तो आप बैठ के रोजाना ये सियासत तो करते हैं, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इस पर कुछ बयानात भी हमारे सामने, वो भी डिस्कस करेंगे।